Hello students, how are you all? In our previous video we have seen about the 5th chapter, that is what's this. In this chapter we have seen the explanation and some exercise also. Okay, now today we will go to the another exercises that is about describing words. So let us understand what is the describing words. In our textbook describing words के बारे में भी हमें बताया गया है. What is that describing word? वो हम देखेंगे सबसे पहले. Words that describe naming words are called describing words. जो भी naming words होते हैं ना, naming words के बारे में हम लोग previous videos में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं. ठीक है, जितने भी naming words होते हैं, that is name of persons, animal, places and things, वो सारे नेमिंग वर्ड्स होते हैं और उनको जो वर्ड डिस्क्राइब करता है दैट इज कॉल्ड द डिस्क्राइबिंग वर्ड. यहाँ पे देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं. आपकी बुक में भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं. वी विल सी ऑल द एग्जांपल्स, पर पहले हम ये देखेंगे. द फ्लावर इज रेड. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो फ्लावर है दैट इज द नेमिंग वर्ड. ठीक है, लेकिन फ्लावर को डिस्क्राइब कर रहा है कौन सा वर्ड? दैट इज रेड. तो जो रेड है दैट इज कॉल्ड द डिस्क्राइबिंग वर्ड. यानी कि जो फ्लावर है उसका कलर कैसा है? रेड है. तो रेड जो है वो फ्लावर को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है. तो वी कैन से द रेड इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड एंड द फ्लावर इज द नेमिंग वर्ड. अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ सी द सेकंड एग्जांपल आई हैव रिटन हियर. द काउ इज फैट. ठीक है, यहाँ पे काउ तो है, काउ हमें पता है एनिमल है, लेकिन उसको कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है? फैट. जो काउ है वो कैसी है वो बता रहा है फैट वर्ड. फैट मीन्स मोटी है. ठीक है, सो द फैट वर्ड इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड एंड द काउ इज द नेमिंग वर्ड. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन describing word and naming word. Now we can see the exercise of this describing words in your textbook. Now on page number 28 हमको जो एक्सरसाइज दी गई है डिस्क्राइबिंग वर्ड के बारे में, we will see that exercise. Underline the describing words in the following sentences. यहाँ पे बहुत सारे 7 sentences हमें दिए हैं. ठीक है, we have to underline the describing word. जो नेमिंग वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है उसके नीचे हमको अंडरलाइन करना है. So see the first one. सलोनी इज अ गुड गर्ल. ठीक है, सलोनी नाम की जो लड़की है दैट इज द गुड गर्ल. यहाँ पे सलोनी जो है दैट इज ऑल्सो नेमिंग वर्ड एंड स्पेशल नेम है, किसी लड़की का नाम है तो स्पेशल नेम एंड नेमिंग वर्ड. एंड हियर गर्ल इज ऑल्सो अ नेमिंग वर्ड, बट जो गुड है दैट इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड. वो गर्ल और सलोनी दोनों को डिस्क्राइब कर रहा है. सो वी विल अंडरलाइन गुड के नीचे. अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ द सेकेंड वन इज द टी इज हॉट. जो टी है वो हॉट है. यहाँ पे नेमिंग वर्ड टी है, उसको कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है? हॉट. सो वी विल अंडरलाइन हॉट. नाउ द थर्ड वन इज माइक्स शॉप इज स्मॉल एंड क्लीन. यहाँ पे माइक की शॉप दैट इज द नेमिंग वर्ड. ठीक है, माइक्स की शॉप के बारे में डिस्क्रिप्शन हो रहा है, लेकिन उसको कौन से वर्ड डिस्क्राइब कर रहे हैं? यहाँ पे 2 वर्ड डिस्क्राइब कर रहे हैं, स्मॉल भी है एंड क्लीन भी है. सो दिस इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड, स्मॉल ऑल्सो एंड क्लीन ऑल्सो. बोथ द वर्ड वी हैव टू अंडरलाइन. फोर्थ वन इज रानीज बैग इज ब्लू इन कलर. ठीक है, रानी का जो बैग है दैट इज ब्लू इन कलर. यहाँ पे रानीज बैग, ठीक है, और कलर, बोथ द वर्ड्स आर डिस्क्राइबिंग नेमिंग वर्ड एंड द डिस्क्राइबिंग वर्ड इज ब्लू. रानी का बैग तो है, उसका कलर भी है, लेकिन कौन सा कलर है? ब्लू कलर. सो द डिस्क्राइबिंग वर्ड इज ब्लू. अंडरलाइन ब्लू. नाउ द फिफ्थ वन इज अली इज टॉल. अली जो है, अली नाम का लड़का, उसको कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है? टॉल. सो TALL के नीचे अंडरलाइन कर लेंगे, दैट इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड एंड अली इज द नेमिंग वर्ड, और यू कैन से द स्पेशल नेम. नाउ द सिक्स्थ वन इज द ग्रेप्स आर स्वीट. यहाँ पे जो ग्रेप्स है दैट इज द नेमिंग वर्ड. ठीक है, फ्रूट का नाम है, और उसको कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है? स्वीट. सो वी विल अंडरलाइन स्वीट. Now the seventh one is the apples are red and juicy. यहाँ पे जो apples है that is the naming word, that is also a fruit name.
ओके लेकिन उनको कौन से वर्ड डिस्क्राइब कर रहे हैं? यहाँ पे दो वर्ड डिस्क्राइब कर रहे हैं। एक तो एप्पल का कलर बताया जा रहा है रेड, दैट इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड, एंड जूसी, एप्पल कैसा है? जूसी भी है, सो वी विल अंडरलाइन जूसी ऑल्सो. So here you can see first we have underlined good, after that hot, in the third one small and clean, fourth one blue, fifth one tall, sixth one sweet, seventh one is red and juicy. Understood everyone? This exercise also you have to write in your notebook in a good handwriting. Now we will go to the another exercise, B exercise. Okay, see. Look at the pictures and fill in the blanks to describe them. जैसे हमने डिस्क्राइबिंग वर्ड के बारे में पढ़ा कि नेमिंग वर्ड को हमेशा जो वर्ड डिस्क्राइब करता है दैट इज कॉल्ड द डिस्क्राइबिंग वर्ड. यहाँ पे हमें एक पिक्चर दिया गया है और उसके नीचे हमें सेंटेंस दिया गया है. हमें उसको कंप्लीट करना है विद द डिस्क्राइबिंग वर्ड. ऐसा कोई वर्ड लिखना है जो उस नेमिंग वर्ड को डिस्क्राइब करता हो. ओके, सी द फर्स्ट वन, दिस बैग इज. अच्छा, यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं. जैसे इफ वी कैन राइट द बैग इज, दिस बैग इज न्यू. ओके, वी कैन ऑल्सो राइट दिस बैग इज ब्लू. सो आई एम राइटिंग हियर BLUE ब्लू. दिस बैग इज ब्लू, मतलब इस बैग का कलर कौन सा है? ब्लू है. तो जो ब्लू है दैट इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड एंड इट इज डिस्क्राइबिंग बैग. मतलब बैग को, नेमिंग वर्ड को ब्लू जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है. ठीक है, सो यू कैन ऑल्सो राइट न्यू और यू कैन ऑल्सो राइट अनदर थिंग्स विच इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड. नाउ सी द सेकेंड वन, द एलिफेंट इज, वी कैन राइट बिग, BIG. ठीक है, एलिफेंट जो है वो कैसा है? बिग है. दैट इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड ऑफ द नेमिंग वर्ड एलिफेंट. उसके बाद बट द माउस इज, वी कैन राइट स्मॉल. ओके, तो ये जो दोनों हैं दैट इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड ऑफ एलिफेंट एंड माउस. देखिए, बिग जो है वो एलिफेंट को डिस्क्राइब कर रहा है और स्मॉल जो है वो माउस को डिस्क्राइब कर रहा है. नाउ वी विल गो टू द थर्ड वन, द बॉय इज. यहाँ पे हमने जैसे देख रहे हैं पिक्चर के अंदर, ये जो बॉय है उसने जो है अपने मुंह में थर्मोमीटर डाल के रखा है. ठीक है, सो वी कैन राइट हियर सिक, SICK, सिक. अंडरस्टूड एवरीवन? यानी कि वो बीमार है. तो जो बॉय है दैट इज द नेमिंग वर्ड और ये जो सिक है वो बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है. ठीक है, अंडरस्टूड द एक्सरसाइज? ओके, नाउ वी विल मूव टू द अनदर एक्सरसाइज दैट इज द C एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 29. लुक एट द पिक्चर्स एंड सर्कल द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड. वन इज डन फॉर यू. यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं. जो सही वर्ड इस पिक्चर को डिस्क्राइब करता है उसको हमें सर्कल कर देना है. जैसे कि ये फर्स्ट वाला हमारे लिए किया गया है. ओके, यहाँ पे एक फोटो दिया है जिसके अंदर जो स्काई है उसका फोटो है. स्काई का कलर कौन सा दिया है? ब्लू. यहाँ पे ग्रीन, ब्लू एंड पिंक तीन ऑप्शन थे, उसमें से डिस्क्राइबिंग वर्ड ब्लू है क्योंकि स्काई जो है वो ब्लू है. ओके, सो वी विल डू अनदर वन ऑल्सो. सेकेंड वन इज, यहाँ पे एक बिल्डिंग दी है, शॉर्ट, स्मॉल एंड टॉल. ओके, इनमें से ये जो बिल्डिंग है उसको कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है? बिल्डिंग शॉर्ट तो हो नहीं सकती, स्मॉल भी नहीं है, इट इज टॉल. सो वी विल सर्कल ऑन टॉल वर्ड, TALL. सब लोग टॉल पे सर्कल कर लेंगे. आफ्टर दैट द थर्ड पिक्चर इज अबाउट आइसक्रीम. ठीक है, हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 आइसक्रीम दी गई है. ऑप्शंस आर कोल्ड, हॉट एंड वार्म. आइसक्रीम जो है वो हॉट नहीं हो सकती, गर्म नहीं हो सकती, वार्म भी नहीं हो सकती, इट इज कोल्ड. सो वी विल सर्कल ऑन कोल्ड, COLD. सब लोग कोल्ड पे सर्कल कर लेंगे. नाउ इन द फोर्थ पिक्चर दैट इज अ केक. ओके, एंड 3 ऑप्शंस आर गिवन, सॉर, बिटर एंड स्वीट. सॉर और बिटर जो है, बिटर मीन्स कड़वा, ठीक है, और सॉर मीन्स खट्टा. सो केक जो है सॉर एंड बिटर नहीं हो सकती, दैट इज स्वीट. सो वी विल सर्कल ऑन स्वीट, SWEET. इसके ऊपर सब लोग टिक मार्क, सर्कल कर लेंगे. अंडरस्टूड? सो आई विल रिपीट द आंसर्स अगेन. फर्स्ट में ब्लू टिक किया हुआ है, उसके बाद टॉल, TALL, उसके बाद COLD, कोल्ड, एंड द लास्ट वन इज स्वीट, SWEET. ओके, so these are the
answer. Now we will see the D exercise. Write 3 describing words in your notebook to describe your mother. आपको अपनी मम्मी के बारे में कोई भी 3 डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखने हैं. मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देती हूँ, नहीं तो अदरवाइज दिस इज द होमवर्क. आपको अपने आप से करना है. जैसे आप लिख सकते हैं कि माई मदर इज सो काइंड, माई मदर इज सो हेल्पफुल. ये जो हेल्पफुल, काइंड, ये सारे वर्ड्स हैं, दैट इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड अबाउट योर मदर. ओके, वैसे ही आप और भी वर्ड सोच के कोई भी 3 या 4 वर्ड्स लिख सकते हैं अपनी नोटबुक के अंदर. दिस इज योर होमवर्क. नाउ वी विल गो टू द लर्न न्यू वर्ड्स एक्सरसाइज दैट इज ऑन पेज नंबर 29 ओनली. सी, कंप्लीट द वर्ड लैडर, यूज द गिवन पिक्चर फॉर क्लूज. यहाँ पे हमें बहुत सारे क्लूज दिए गए हैं, पिक्चर्स के अंदर दिखाई दे रहे हैं सबको. और जैसी पजल हमने पहले सॉल्व की थी उस टाइप की पजल यहाँ पे दी गई है, लेकिन पिक्चर्स के साथ. तो हम लोगों को उस पजल के जो भी आंसर्स हैं वो लिख देने हैं. सबसे पहले ये जो पिक्चर हम देख रहे हैं दैट इज अ बोट, और यहाँ पे बी दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे ओ लिख लेंगे एंड ए लिख लेंगे. ठीक है, सो द स्पेलिंग इज BOAT, बोट. अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, नाउ द सेकेंड वन इज हियर वी कैन सी अ टेबल. यहाँ पे टी दिया गया है, वी विल राइट ए, आफ्टर दैट बी, उसके बाद एल और ई इज ऑल्सो गिवन. सो टेबल यहाँ पे बन गया स्पेलिंग हमारा. ओके, नाउ द थर्ड पिक्चर इज ईगल. यू कैन सी ईगल. ठीक है, यहाँ पे ई दिया गया है, ए दिया गया है, वी विल राइट जी, एल दिया गया है, वी विल राइट ई. सो द स्पेलिंग इज EAGLE, ईगल. Understood everyone? Okay, now we will go to the fourth picture, that is a lamp. You can see here a lamp. L दिया गया है, we will write A, after that M, and last one is P already given. So the spelling is LAMP, lamp. The last picture we can see is pen. यहाँ पे P दिया गया है, we will write E, and last one is N, PEN, pen. So our puzzle is solved. Okay, you can see first one is boat, BOAT, after that table, TABLE, eagle, EAGLE, LAMP, lamp, and the last one is PEN. यहाँ पे हमें टोटल 5 पिक्चर्स दिए गए थे, हमने सबके बारे में सबकी स्पेलिंग्स जो है वो लिख दी है. ओके, now students, what you have to write in your notebook and what you don't have to write in your notebook, I will tell you. Now see students, on page number 28 we have seen the describing words explanation. Okay, so first of all you have to write the describing words in your notebook with definition. Okay, ये जो तीनों लाइन दी है that you have to write in your notebook in a good handwriting. This is the definition of describing word, and also you have to write this examples in your notebook. After that the A exercise, that is underline the describing words in the following sentences. ये भी आपको notebook में अच्छी handwriting में लिखनी है. After that the B exercise, look at the pictures and fill in the blanks to describe them. This exercise you don't have to write in your notebook. ये आप book में ही लिखेंगे तो चलेगा. उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पेज नंबर 29 पे. उसमें हमने सी एक्सरसाइज देखी. लुक एट द पिक्चर्स एंड सर्कल द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. वन इज डन फॉर यू. सी एक्सरसाइज. ओके, ये एक्सरसाइज आपको अच्छी हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक में लिख लेनी है. हो सके तो पिक्चर्स भी ड्रॉ करिएगा. ठीक है. आफ्टर दैट द डी एक्सरसाइज, राइट द 3 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर योर मदर. वो मैंने आपको होमवर्क में दिया है, बट दैट ऑल्सो यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. And the last exercise we have seen, that is the complete the word ladder A exercise. ये भी आपको notebook में करने की ज़रूरत नहीं है. You only have to write in the textbook, not in the notebook. So understood everyone? The exercise which I am telling you, that you have to write in your notebook only. Okay? We will see the other exercises in the next video. Thank you.